हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी फर्स्ट सीटिंग में होने वाले सोशल साइंस के आंसर की देख लेते हैं। इसमें आपको 100% सही आंसर मिलेगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर कोड जो है बी है, आपका कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो गोल घर का निर्माण जो हुआ था 1786 ईस्वी में, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो इस्पात उद्योग जो है उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो दास कैपिटल होगा सही जवाब। ठीक है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किसने, तो पंचायती राज व्यवस्था ने की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया जाएगा। ग्राम पंचायत कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को बताया गया है, तो 22। डेक्कन ऑर्डिनरी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो वह चलती है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो दक्षिण रेलवे क्षेत्र है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो वह है चीनी उद्योग। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया, तो सोवियत संघ रूस से, यानी कि रूस हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है कर्नाटक। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, आगे 15 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क सही जवाब हो जाएगा। जो कृषि पर आधारित नहीं है वो है सीमेंट उद्योग। ठीक है, बाकी कागज, चीनी, वस्त्र जो है कृषि पर ही आधारित है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क है, लौह अयस्क अनवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पर कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में एशिया सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कौन है, तो तारापुर है। ठीक है, देखिए कह रहा है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, तो वह है पटना जिला में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो प्रमुख घटक क्या है, तो कह रहा है कि प्रबंधन के लिए तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सबसे पहले गांव मोहल्ले का लोग ही उसमें कुछ करेंगे। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक को बुलाना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद अपना बुझाने की कोशिश करना चाहिए अपना से। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग भूकंप के लिए किया जाता है। किसने कहा मुद्रण की, मार्टिन लूथर ने। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना ही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुई थी। ठीक है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत में किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नरेगा कार्यकाल में नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा था, तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो वह गोवा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा। भारतीय मुद्रा बाजार के लिए लेन देन होता है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना घटक है, तो वह है वित्त। ठीक है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता के लिए एगमार्क। आगे क्वेश्चन है, बिहार किस नदी उत्पत्ति अमरकंटक से हुई, तो सोन नदी है जो पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है।
अमरकंटक से हुई है सोन नदी का। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय यानी संसदीय शासन प्रणाली है। बी ऑप्शन सही है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में बना है। भारत में मतदान होने के लिए सभी को पता होगा 18 वर्ष की आयु होना जरूरी है। लोकतंत्र का प्राण कहते हैं राजनीतिक दल को। रबी फसल कौन है? तो गेहूं है, सभी को पता है। भारत पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, यानी कि डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है बिहार का सो कोसी नदी को कहते हैं, सभी को पता है। निम्नलिखित खनिजों में कोंडरमा किससे संबंधित है? तो कोंडरमा जो है अभ्रक से संबंधित है। ठीक है। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी कैसर हिंद उपाधि त्याग दी थी? तो वह घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो वह दांडी यात्रा से हुई थी। विश्व में सर्व प्रमुख मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? सर्व प्रमुख मुद्रण की शुरुआत चीन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो वह है राष्ट्रीय जनता दल। आगे क्वेश्चन कह रहा है भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बांग्ला छाप है, आप लोगों को पता है, बिहार में हुआ था चुनाव। यहाँ पर कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तंत्र। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? तो वह थे हार्डले विदर्स। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो वह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, ये हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो वह खिलौना उद्योग, अपना घर पर भी बना सकते हैं। ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो वह है बरौनी में। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंद चीन में कोल्होन किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिक चीनी नागरिकों को कहा जाता था। ठीक है। चीनी नागरिकों को कहा जाता है कोल्होन। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो वह है बिस्मार्क का संबंध नहीं है। आगे क्वेश्चन है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस बार आरंभ हुआ था? तो वह हुआ था 1929 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, आप लोगों को पता होगा, ये पहले भी बताया जा चुका, हम अपने चैनल पर बताए थे। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? वह है लॉर्ड लिंटन। ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। बहुत से क्वेश्चन हम पहले बताए हुए थे परीक्षा से पहले, जो यहाँ पर आ चुका है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन परिणाम है से कोई नहीं होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन का आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो वह है सेवा क्षेत्र। यहाँ पर देख लीजिए, अब थोड़ा सा रह गया है, लास्ट तक देखिएगा। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है दूरसंचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए, मौसम विज्ञान के लिए। ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। बी सही है। आगे देखिए, मानव जनित आपदा है? तो वह है आतंकवाद। आगे क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। तो ए ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो आप लोगों को पता होगा, कई बार परीक्षा में आया है, मुंबई। ठीक है, अंतिम 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। आर्थिक विकास संबंधित है परिणाम गुणात्मक परिवर्तन से, और यहाँ पर करें ए और बी दोनों, तो ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 में लागू हुआ था, तो बी ऑप्शन सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेलवे का भी कुछ कंपटीशन का क्वेश्चन बताया जाएगा मैथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।